हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे 10th जून के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू में पूछे गए थे 10th जून को। इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई थी जो कि 9th जून के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, हमने उसके बारे में बात करी थी। और नॉन आईटी बैकग्राउंड से अगर जो लोग हैं उनके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम इसी वीडियो पे वापस आते हैं। और जैसा कि हर एक इंटरव्यू क्वेश्चंस में हो रहा है, पैनल में 3 मेंबर्स रहते हैं। और वो टेक्निकल मैनेजर एचआर, आप ऐसे समझ सकते हैं उनको। और तीनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक जो ज्यादातर होता है एचआर, वो लास्ट में ही क्वेश्चन करता है, लेकिन वो पूरे टाइम आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से जज कर रहा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सभी के साथ सेम ही रहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के भी साथ भी पूछा था यही क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और उसने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या क्या चीजें बतानी चाहिए आपको वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। नेम, एजुकेशन एंड इंटर्नशिप अगर आपने कभी की हो तो वो, और अपना प्रोजेक्ट का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन। और लास्ट में जो अपने आपकी स्किल्स है वो बताना चाहिए आपको। बाकी हॉबीज हैं और अपनी अदर अचीवमेंट्स है, ये आप बाद में बताएं जब वो हॉबी अगर आपकी पूछता है, जो कि पूछेगा ही लगभग। हॉबीज या फिर कोई अचीवमेंट आपने अगर कुछ करी है तो वो भी जब इंटरव्यू खुद आपसे आस्क करे तो फिर आप उसमें बता सकते हैं 4 राउंड के करीब। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसमें क्या है, ये जो जिस बच्चे के हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो एक सीएस डिपार्टमेंट से हैं, तो उससे थोड़े कोडिंग क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। लेकिन अगर आपको नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो शायद आपके लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यूजफुल तो है, लास्ट तक देखें। लेकिन नॉन आईटी वालों के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, तो आप उसको जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप सिविल या मैकेनिकल के हैं, क्योंकि उस आपसे थोड़े डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर, इसमें अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के बाद, राइट अ प्रोग्राम टू सेट टू वेरिएबल्स वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सॉरी, ये कोडिंग क्वेश्चन पूछा था। और फिर अनदर कोडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टीसीएस एनक्यूटी, जो टीसीएस एनक्यूटी में आपके कोडिंग क्वेश्चन रहे होंगे जो दो तीन, उनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा था। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट का थोड़ा सा, जब हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम और हल्का सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन जब फिर एक्सप्लेन का बोले जब इंटरव्यू हमसे, तो हमने प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया, क्या उसका रियल लाइफ में यूज है और क्यों बनाया, किस तरीके से आइडिया आया था, ये सब आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन उसको दे अच्छे तरीके से। फिर उसके रिगार्डिंग अनदर क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछेगा, जैसे कि इनके केस में पूछा, डिफिकल्टीज यू फेस्ड ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करने में क्या क्या क्वेश्चंस की आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी थी, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया, हाउ डिड यू ओवरकम रिजॉल्व दी प्रॉब्लम एरर्स। जो भी आपको परेशानी आई, जो भी इश्यूज आए, कुछ एरर्स आई, तो वो आपने सीनियर्स की हेल्प ली या अपने टीचर्स की, किस तरीके से आपने हेल्प की। और या फिर अनदर क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि आपने खुद अकेले बनाया बनाया प्रोजेक्ट, या फिर एक ये टीम प्रोजेक्ट था। व्हाट यू लर्न इन दिस प्रोजेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है, जो कि हर एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। what you learned in this project and why what technology you used in this project। तो इसका आंसर जरूर तैयारी कर लें प्रोजेक्ट की, क्योंकि 70 to 80% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंट्रोडक्शन रिज्यूमे और अपने प्रोजेक्ट से ही आने वाले हैं। यानी कि आप इंट्रोडक्शन में जो अपनी स्किल्स बताएंगे वो रिज्यूमे, और इंट्रोडक्शन में जो स्किल्स बताएंगे, और प्रोजेक्ट में जो आपने स्किल्स यूज करेंगे, और अपनी इंटर्नशिप जिस स्किल्स को आपने जिस चीज में इंटर्नशिप करी है, तो इनसे ही 70 to 80% आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। बाकी अगर आप प्रोजेक्ट के और अच्छे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोजेक्ट में, तो जो हमारी वीडियो है हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, वो एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। लेकिन अगर नहीं देखना हो तो ठीक है, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती वाली काम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे बात करें तो हम देख सकते हैं, व्हाई डिड यू चूज जावा नॉट एनी अदर लैंग्वेज। अब देखिए, ये भी पूरे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बेसिस पे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट में जो बनाया था उसमें जावा यूज करी थी, तो इसलिए जावा के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और इनके स्किल्स जो है वो भी इसमें जावा एड किया था। सो व्हाई डिड यू चूज जावा नॉट एनी अदर लैंग्वेज, इसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जावा इन योर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल हायरार्किकल जितने भी इनहेरिटेंस है पूरे डीप में आपको एक्सप्लेन करना है उस क्वेश्चन में।
इस स्टूडेंट ने मुझे बताया नहीं कि उस क्वेश्चन में कौन सा पूछा, मतलब एब्स्ट्रैक्शन पूछा, इनकैप्सुलेशन पूछा, लेकिन ठीक है। ओप्स के जितने भी 4 पिलर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और क्या रहेगा, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आज अच्छे से पढ़ ले, और क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़ ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इनसे तो नहीं पूछी गई लेकिन आपसे जरूर पूछ सकते हैं, वो है मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। अगर जावा से है तो ये पक्का ये क्वेश्चन गिरेगा। ऊप्स और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और क्लासेस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें आपको जरूर रट के जानी है अगर आप जावा वाले हैं तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज मैनेजर एंड एचआर क्वेश्चंस। तो ये लगभग सभी से सेम रहते हैं, मतलब इससे थोड़ी अलग अलग वर्ड में यूज करके इससे पूछते रहते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज, तो जो भी हॉबीज बताए होंगे उन्होंने। व्हाट लास्ट मूवीज यू वॉच, सो मोस्ट प्रोबेबली जो हॉबीज इन्होंने बताई होगी वो वॉचिंग मूवीज या फिर वॉचिंग वेब सीरीज वगैरह कुछ बोला होगा, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है लास्ट मूवीज यू वॉच एंड यू गेव एनी इंटरव्यू बिफोर। आपने कभी इंटरव्यू दिया था। अब इसका आपको आंसर कैसा करना है ना, थोड़ा स्मार्टली आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ना ये फंस सकते हैं आप इसमें, इन क्वेश्चंस में। या जैसे कि ये क्या एनी इंटरव्यू होगा, या फिर ऑफर लेटर आपको कोई मिलाएगा, या फिर आप ये कंपनी ज्वाइन करोगे या नहीं, कुछ दूसरा ऑफर मिल गया। इसका आंसर कैसे देना है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो, वैसे तो आप बिल्कुल सच बता दो, अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है नहीं दिया तो बिल्कुल आप सच बता दो। लेकिन अगर आपने दिया है और आपके पास किसी अच्छी कंपनी का ऑफर लेटर है ना, तो फिर मैं कहूंगा आप ऑफर लेटर का नहीं बताओ, या फिर ऑफर लेटर का बता दो तो फिर इंटरव्यूअर को बताओ कि किसी स्टार्टअप का नाम बता दो, ऐसी स्टार्टअप का नाम बता दो जिस आईटी कंपनी का जिसका उसने नाम ही नहीं सोचा हो, कि सर मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया था। तो और अगर मान लो आपने नहीं भी दिया किसी कंपनी में इंटरव्यू, आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, तब भी आप ऐसा करो कि किसी स्टार्टअप का नाम बता दो कि सर मैंने ऑनलाइन इस पे अप्लाई करा था और मैंने उसमें इंटरव्यू दिया है, उसमें रिजल्ट नहीं आया अभी तक, या फिर ऑफर लेटर आ गया उसमें ये पोस्ट और ये बहुत ही कम पैकेज उसको बता दो, ये मिल रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा स्टार्टअप है, तो मैं ऐसे टीसीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ, और ऐसा ऐसा करके आप उसे पटा लो अपनी बातों में, है ना। इफ यू गेट अनदर ऑफर विल यू एक्सेप्ट, तो इसका आंसर का भी वही है कि मान लो आपके पास पहले ऑफर होगी, नहीं सर मेरी टीसीएस होगी, मैं टीसीएस ही मेरा ड्रीम कंपनी है, और ऐसा वैसा करके आप उसको सेटल कर लो। वरना अगर आप ये बोलोगे ना लेकिन कि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी ऑफर लेटर नहीं आया, वो तो ठीक है, लेकिन कभी इंटरव्यू नहीं दिया तो वो समझ जाएगा यार वो झूठ बोल रहा है, मतलब लास्ट सेमेस्टर में है बच्चा, और अगर कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो गधा आदमी है फिर तो ये। है ना, तो थोड़ा सा इसमें स्मार्टली प्ले करना है, थोड़ा सा फेक इट अंटिल यू मेक इट, और अदरवाइज आप कुछ सच भी बता सकते हो। तो जैसे आपकी मर्जी हो, मुझे जो बताना और ठीक लगा वो मैंने बोल दिया, है ना। बिल्कुल ऐसा ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है मुझे भाई, आपको जो ठीक लगे वो करो, है ना। विच टीम वुड यू लाइक टू गो, ये ठीक है। इफ यू गेट एनी अदर ऑफर विल यू एक्सेप्ट, इसकी हमने बात कर ली। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे 5 ईयर के बाद आप अपने आप को क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ये सारे क्वेश्चंस भी, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एचआर राउंड्स के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो चाहो तो। And the important question is why you want to join TCS, और any questions, पे नो करके नहीं आना। any questions में बहुत से लोग ये पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो वो भी आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा सा, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप टीसीएस का अच्छे से तैयारी करोगे कि क्या काम करती है, कौन इसका सीईओ है, क्या क्या इनके रनिंग में प्रोजेक्ट है, 5 ईयर का इनका कंपनी का क्या प्लान है इसका आईटी में, तो वो उन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यही प्रोजेक्ट में आपका यहाँ यहाँ इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो क्या मुझे इस पे काम करना मिलेगा, या फिर मुझे इस टेक्नोलॉजी पे काम करने मिलेगा। इस तरीके कुछ बता सकते हैं कि सर मुझे मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ थोड़ा अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बैकग्राउंड में जो कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं करीब 8-10 बार ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कुछ थोड़ी देर आवाज आ ही जाती है कुत्ते के भौंकने की, क्योंकि करीब रात के 12:30-1 बज रहे हैं। दिन में वैसे ही शोर शराबा रहता है तो मैं वीडियो बना नहीं पाता। लेकिन जो लास्ट में बोलना चाहता हूँ मैं ये है कि अगर आपको कुछ डाउट है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इंट्रोडक्शन या रिज्यूमे देख के आपको कुछ गाइड कर सकूं, तो अपना इंट्रोडक्शन और अपना रिज्यूमे मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको अगर कुछ मिस्टेक होगी आपके रिज्यूमे में, इंट्रोडक्शन में, तो मैं उसको मॉडिफाई कर आपको सलाह दे दूंगा, तो आप चाहे तो फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, कमेंट में अपना नाम लेके अपना ब्रांच लिखे, और बस नेम और ब्रांच लिख के छोड़ दें, और फिर डीएम पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे कमेंट का,
वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट कर लूँगा। ओके। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारी जो पूरी प्लेसमेंट सीरीज है, मतलब प्लेसमेंट सीरीज तो नहीं, टीसीएस इंटरव्यू की जो हम जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं, वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, तो वो एक बार ज़रूर देखें। आपको ज़रूर बेनिफिशियल लगेंगे वो। आज बेस्ट ऑफ लक।